Hello student. Today we explain the function of Babinet's compensator and method of polarization of light. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीछे का जो पार्ट छूटा है कल का, उसमें बेबिनेट्स कंपेंसेटर का फंक्शन क्या था ये एक्सप्लेन हो रहा था, कुछ बाकी रह गया उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग और उसी के आगे पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन या प्रोडक्शन ऑफ लिनियरली सर्कुलरली इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो पीछे कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में देखिए, बेबिनेट्स कंपेंसेटर का कुछ पार्ट बचा था। बेबिनेट्स कंपेंसेटर तो इसमें हम लोग ये एक्सप्लेन किए थे कि दो तरह के क्रिस्टल थे। इन क्रिस्टल को आगे पीछे करके हम लोग ऐसे डिजाइन लिए थे कि इस तरह से बीच में कट था, ये किधर था, तो इसको ऊपर ले जाए हम लोग। ये सिरा एक का पतला था, एक का चौड़ा था ऐसे, तो इसी को ऊपर सरका दिया जाए इस तरह से, इसी को या नीचे। कल का डायग्राम बना है, तो डायग्राम बनाना नहीं है, हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे केवल क्या है। स्लाइडिंग था ये, ऊपर नीचे सरक सकता है इस पर, तो इसको ऊपर ले जाते हैं हम लोग, तो ये जो होगा इस तरह से बनेगा। तो इसका मीनिंग है कि कभी चौड़ा होगा कभी पतला होगा। अब इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन किए थे कि इसका पाथ डिफरेंस, एज डिफरेंस बदलने के लिए थिकनेस को कभी बढ़ाते हैं और कभी घटाते हैं। एक में थिकनेस T1 लिया गया था तो एक में T2 लिया गया था। लाइट जहाँ से भी पास करे तो कितना थिकनेस होगा, इसको और ऊपर उठाया जाएगा तो और पतला होता जाएगा, नीचे लाया जाएगा तो चौड़ा होता जाएगा। तो हर एक्सप्लेनेशन किया गया था। अब इसमें देखिए, एक चीज़ ये बताना था हम लोगों को कि ऑप्टिकल पाथ ऑफ फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट, मान लीजिए फर्स्ट प्लेट है हमारे, कोई एक पॉजिटिव या निगेटिव है, तो किसी को ले सकते हैं। फर्स्ट प्लेट इज, तो ऑप्टिकल पाथ का फार्मूला होता है थिकनेस, या ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू ई, और माइनस मान लीजिए म्यू ओ है, और थिकनेस फर्स्ट प्लेट का क्या ले लेंगे टी, जो बड़ा है इसको कोई भी पॉजिटिव निगेटिव ले लिए एक को, इतना होगा डेल्टा 1। इसी तरह से ऑप्टिकल पाथ ऑफ सेकेंड प्लेट इज, सेकेंड प्लेट का ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, एक में जो ऑप्टिकल पाथ होगा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे में होगा यहाँ, तभी पार करेगी इसको रेज। तो दूसरा का पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो इसमें हम लोग मान लिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बड़ा है किससे, म्यू ई से,
और इसका थिकनेस कितना है T2। थिकनेस वही लिया जाता है जहाँ से रेज पार करती है, तो इतना होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस म्यू ई म्यू ओ T2 इतना। नाउ टोटल path is sum of delta 1 and delta 2। तो टोटल पाथ हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब इस टोटल पाथ की जो वैल्यू होगी डेल्टा, इसका मान है म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू T1, और माइनस आ गया है ये, इसको इस आइडर में लिख देंगे। तो म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू T2 इतना है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू ई माइनस म्यू ओ और T1 माइनस T2, डेल्टा की वैल्यू इतनी होगी। तो ये बताएगा पाथ डिफरेंस कॉमन कर लिए, इसमें से दोनों सेम है, तो ये होगा पाथ डिफरेंस। अब देखिए बेबिनेट्स कंपेंसेटर का जो पाथ डिफरेंस होगा इस रूप में मिलेगा। अब यहाँ से क्रिस्टल के लिए म्यू का मान तो सेम रहेगा, लेकिन जो थिकनेस है कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा। इसको और ऊपर ले जाएंगे तो और पतला होगा, नीचे लाएंगे तो और चौड़ा होगा। तो T1 T2 को बदल करके पाथ डिफरेंस को बदला जा सकता है, और पाथ डिफरेंस बदलने से ऑप्टिकल फेनामेना बदलेगा। ऑप्टिकल का जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो भी है पोलराइजेशन, सबका नेचर क्या होगा, बदलेगा। पाथ डिफरेंस बदल जाने से फेज डिफरेंस भी बदल जाएगा। तो इसमें देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ डिफरेंस कह सकते हैं या पाथ कह सकते हैं। पाथ डिफरेंस in the babinet compensator अब यहाँ पर देखिए एक क्रिस्टल का इफ म्यू ओ म्यू ई इज कांस्टेंट लिया जाएगा, तो उस समय डेल्टा प्रोपोर्शनल हो जाएगा T1 माइनस T2 के। इसको बदल करके इसका मतलब है कि डेल्टा की वैल्यू जब बढ़ेगी, T1 माइनस T2 भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, इस पर चेंज होने लगेगी वैल्यू। अब इस वैल्यू से देखिए दूसरा है इट्स करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस का फार्मूला है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा। तो ये होगा 2 पाई बाई लेमडा, और डेल्टा की वैल्यू आ रही है म्यू ई म्यू ओ T1 माइनस T2। तो ये हो जाएगा इसका फेज डिफरेंस। तो लेमडा जो लाइट यूज की जाएगी कांस्टेंट रहेगा, ये टर्म कांस्टेंट है, तो
तो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि डेल्टा प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। तो यहाँ से भी डेल्टा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बढ़ाएंगे तो T1 माइनस T2 भी बढ़ेगा। इसका मीनिंग है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को बदला जा सकता है बेबिनेट्स कंपेंसेटर में, और इसको बदल के आर्बिट्रेरी कोई भी पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस फाइंड करके ऑप्टिकल फेनामेना के नेचर को हम लोग बदल सकते हैं, दूसरा कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है इसमें। तो देखिए यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा 10 चेंज इन थिकनेस of both plates represents the different arbitrary optical path as well as phase which help us in the production of polarized light। अब ये कैसे फेज डिफरेंस आप चेंज करेंगे, सेट करेंगे इच्छा अनुसार, ये हम लोग पढ़ेंगे अब अगले टॉपिक में, जिसका नाम है प्रोडक्शन मेथड या थियरी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पोलराइज्ड लाइट, प्रोडक्शन मेथड और थियरी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो अब तक हम लोग यही एक्सप्लेन किया है कि पोलराइजेशन कितने तरह का होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, और पोलराइजेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डिवाइसेज हैं। अब इसका थियरी क्या है कि अगर हम सर्कुलर पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इलिप्टिकल प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कितना फेज डिफरेंस क्रिएट कराएंगे, लीनियर पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कितना फेज डिफरेंस देंगे। इसकी थियरी या मेथड हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो एग्जाम के लिए भी है और पोलराइजेशन को समझने के लिए भी मेथड इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को अब हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसमें देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर मिलेगा एक टर्म मिलेगा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबली रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल
it is clear that vibration of O ray and E ray remains perpendicular to each other तो देखिए ये हम लोग पढ़े हैं कि एक का अगर डबली रिफ्रैक्टिंग कोई क्रिस्टल है इस तरह से, चाहे वो कैल्साइट क्रिस्टल हो, निकोल प्रिज्म हो, क्वार्टर वेव प्लेट हो, हाफ वेव प्लेट हो, बेबिनेट्स कंपेंसेटर हो, कुछ भी हो, इसे लाइट जब दी जाती है यहाँ पर अनपोलराइज लाइट, तो यहाँ से जो रेज निकलती है इसके साथ ऐसे रेज निकलेगी तो आइदर प्लेन के पैरेलल वाइब्रेशन करेगी या प्लेन के परपेंडिकुलर करेगी ऐसे। तो एक ओ रे होती है और एक ई रे होती है, और ये क्रिस्टल है डबली रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल, अनपोलराइज लाइट है ये, और ई रे ओ रे। तो एक का बताया गया कि प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करेगी तो एक प्लेन के पैरेलल करेगी। दोनों के बीच में ये अगर पैरेलल वाइब्रेशन है तो ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है। तो एक अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो दूसरा को लेते हैं वाई एक्सिस पर। देखिए इधर अगर मान लीजिए कि एक वाइब्रेशन किसी प्लेन में वेव जा रही है ऐसे, या सीधे ऐसे ही ले लेते हैं, ये को अगर हम लोग एक्स एक्सिस मान ले और एक को वाई एक्सिस, तो एक वाइब्रेशन अगर सपोज कीजिए कि ये वाई एक्सिस पर हो रहा है और एक किस पर हो रहा है, एक्स एक्सिस पर हो रहा है, तो मान लीजिए ये ओ रे जा रही है और यहाँ पर ई रे जा रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर ये वाइब्रेशन करती हुई जा रही है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि ये हम लोग पढ़े कि ई रे और ओ रे का वेलोसिटी अलग अलग होता है क्रिस्टल में, तो दोनों अलग अलग पाथ ट्रेवल करेगी तो पाथ डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस आएगा इनके प्रोपोगेशन के दौरान, क्रिस्टल से पास करने के दौरान। तो ये फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इसके बीच में रहेगा। मान लीजिए एक का वाइब्रेशन एक्स एक्सिस पर है और एक का वाई एक्सिस पर है और हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से वाइब्रेशन करती हुई निकलेगी। तो आप लोग ये पढ़े हैं कि जब टू सिंपल हार्मोनिक मोशन परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करती हुई सुपर इम्पोज करती है तो लिसाजू फिगर बनता है। लिसाजू फिगर लीनियर, इलिप्टिकल, सर्कुलर बनता है। तो उस कंडीशन को ये दोनों रेज
फुलफिल कर रही है, क्योंकि एक प्लेन के पैरेलल होगी तो एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, दोनों 90 डिग्री पर वाइब्रेशन करेगी। तो जब टू सिंपल हार्मोनिक मोशन का वाइब्रेशन होता था परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर, तो लिसा जो फिगर बनता था, और वो फिगर आप लोग पढ़े थे कि कभी लीनियर बनता था, कभी सर्कुलर, कभी इलिप्टिकल। तो कैसे बनेगा लाइट के केस में, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, इस फिगर को बना लेंगे, मीनिंग समझना है। इफ वी कंसीडर O ray at x axis and E ray at y axis, E ray at y axis, अब देखिए, so its vibration equations are expressed as, देखिए एक्स एक्सिस पर मान लेंगे कि ये इक्वेशन है ए और कास ओमेगा टी, और वाई एक्सिस पर मान लेंगे बी, उसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन दूसरा है कास ओमेगा टी प्लस हाई। क्योंकि दोनों का वेलोसिटी अलग होगा, पाथ डिफरेंस अलग होगा, तो फेज डिफरेंस आएगा हाई, वेयर phi is constant, phase difference between O and E रेज। क्यों ये होगा, तो ये पढ़े हम लोग पीछे कि हर क्रिस्टल में O और E रे की वेलोसिटी अलग अलग होगी। एक जनरल मेथड या थियरी प्रिपेयर करना है जिससे पोलराइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, तो ये टर्म मिलेगा। अब यहाँ से देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ मिलेगा फ्रॉम वन, इक्वेशन वन से मिलेगा cos ओमेगा टी इक्वल टू एक्स बाई ए, वन माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कितना मिलेगा। या इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, या साइन ओमेगा टी इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का पावर वन बाई टू, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ से मिलेगा फ्रॉम टू, टू से हम लोग लिख सकते हैं वाई बाई बी इक्वल टू कास ओमेगा टी प्लस फाइव, या इसको लिख सकते हैं कास ओमेगा टी कास फाइव माइनस साइन ओमेगा टी साइन फाइव, इतना हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखिए, दूसरा टर्म है, ये वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को, कास ओमेगा टी की वैल्यू आ रही है एक्स बाई ए, कास फाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे माइनस
साइन ओमेगा टी का मान आ रहा है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का पावर 1/2 साइन फाई। ये हो गया इतना y/b की वैल्यू हो गई, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक टर्म लिया जाएगा कि इसको हम लोग इस साइड ले लें, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x/a cos फाई माइनस y/b इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और साइन फाई, इतना लिख सकते हैं। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये होगा x/a y/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हट जाएगा, साइन स्क्वायर फाई, इतना लिख सकते हैं। इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जा रहा है एक साथ। अब ये जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी कास फाई इक्वल टू, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर फाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इतना लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को इसके साथ ले लिया जाए तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy कास फाई अपान ए बी इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, इतना लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 1 होगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy कास फाई अपान ए बी इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, ये मिलेगा। तो इस कंडीशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ये एक्स स्क्वायर 2xy कास फाई अपान ए बी इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको नोट कीजिए। तो दो वेव को कंबाइन करने के बाद ये इक्वेशन मिल रहा है। इस इक्वेशन का मीनिंग हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, दिस इज
the resultant equation of combined vibration of O and E rays and represents a conic section for constant value of phase difference phi, like देखिए एक्स वाई है अगर फाई को 90 रख दिया जाए तो ये इलिप्स बना देगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसे तो कोनिक सेक्शन है, 2 डायमेंशनल स्पेस प्रिपेयर करेगा ये इक्वेशन। इसका अगर हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, कर्व ट्रेसिंग, फाई के डिफरेंट वैल्यू पर कोई ना कोई ट्रेसिंग बता देगा कितना है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू से ये मिलेगा। अब पहला कंडीशन लिया जाएगा कि इफ फाई इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे लिया जाए, देन cos फाई इक्वल टू 1 और sin फाई इक्वल टू 0, ये मिलेगा इस वैल्यू पर। सो इक्वेशन 3 विल बी, इसमें मान रख देंगे तो ये बताएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपन ए बी इक्वल टू 0, इतना है। या x बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं। या x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी, या y इक्वल टू मिलेगा b बाई ए इंटू एक्स, ये मिलेगा। अब ये इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पर m स्लोप है और b बाई ए ये पॉजिटिव स्लोप है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि अगर लाइट है, दैट इज इन सच केस linearly polarized light is obtained। लीनियरली पोलराइज लाइट क्या होगी? ऑब्टेंड होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो देखिए ये लाइन जो होगी प्लेन में होगी, एक ऐसे प्लेन होगा,
टू डायमेंशनल कोनिक सेक्शन है। एक इसमें वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। तो दोनों का जो वाइब्रेशन होगा इस एक्सिस पर पॉजिटिव है। तो ये एक्स एक्सिस पर ए है, वाई एक्सिस पर बी है। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो ये फाई के 0, 2 पाई, 4 पाई, इवन पाई पर ऐसी घटना घटेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब दूसरा है केस 2, इफ फाई इक्वल टू पाई, आड नंबर ऑफ पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसे, तो कास फाई की वैल्यू होगा -1 और साइन फाई 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा प्लस, ये 0 प्लस प्लस आएगा ये। अब ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस आएगा, इसका मतलब है कि ये स्लोप इसका माइनस में आ रहा है, निगेटिव। तो पॉजिटिव से क्या हो गया, ये निगेटिव। इस केस में भी स्ट्रेट लाइन ही होगी, मीनिंग यही रहेगा। लेकिन अब इसका नेचर जो होगा बदल जाएगा और ये नेचर देखिए, निगेटिव स्लोप का मतलब है कि उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, एक्स वाई, तो इस वाइब्रेशन में आ जाएगी, बी होगा, ए होगा। एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, और इसके लिए पाई की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, पाई, 3 पाई 5 पाई पर ये घटना घटेगी। ये इसी तरह से इसमें तो माइनस था पहले, तो कास फाई का मान -1 हो गया, तो प्लस। इसी तरह से अगला केस लिया जाएगा, इसमें केस थर्ड, इफ फाई इक्वल टू हम लोग ले लें पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस आर्डर में लिया जाए, तो काश फाई 0 होगा, साइन फाई की वैल्यू आएगी 1, साइन स्क्वायर फाई हम लोगों को यहाँ पर लेना है इक्वेशन 3 में, तो 1 हो जाएगा। इस पर माइनस होगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू हो जाएगी, इक्वेशन 3 था इस तरह से 2xy कास फाई अपन ए बी इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। तो एक फेज डिफरेंस अगर ओ और ई रे के बीच में ये क्रिएट करा दिया जाए, जैसे क्वार्टर वेव प्लेट का ये फेज डिफरेंस आया था, उसे पास करा दिया जाए, तो ये इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी
एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस था 0 इक्वल टू 1, या ये इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स, तो इलिप्स को ये शो करेगा इलिप्टिकल पोलराइजेशन होगा। इसका मीनिंग है दैट इज इन such case polarized light is elliptical होगी। वाई एक्स और ये एक इलिप्स बनाएगी जिसका ए एक्सिस है बी है और इसका वेक्टर है ये वाइब्रेशन वेक्टर। क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज इलिप्स का निर्माण होगा। केस 4, इफ I equal to pi by 2 and A equal to B, then equation 3 will be x square upon a square plus y square upon a square minus 0 इक्वल टू 1। काश पाई बाई 2 का मान 0 हो जाएगा तो ये सर्कल का इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है सर्कुलर पोलराइजेशन, इस एंगल पर लाइट को अगर हम लोग प्रोपोगेट कराते हैं तो ये टर्म बनेगा। अब इस कंडीशन में दिस इज द कंडीशन ऑफ सर्कुलर पोलराइजेशन। सर्कुलर पोलराइजेशन, तो एक सर्कल ऐसे बनेगा इसमें प्लेन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर है ए। इसी तरह से एंड सो ऑन। तो जिस लाइट को पोलराइज करना है उसको इससे हम लोग फेज डिफरेंस पर पास कराते हैं तो ये सब लाइट पोलराइज होगी, कभी इलिप्टिकल कभी सर्कुलर कभी लीनियर कैटेगरी में आ जाएगी। तो पोलराइजेशन मेथड है, इस मेथड से
फेज डिफरेंस का यहाँ पर पाथ डिफरेंस का मीनिंग है कि कैसे लाइट को आप किस कैटेगरी में पोलराइज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए कुछ प्रॉपर्टी बेबिनेट्स कंपेंसेटर, जो पोलराइजिंग मेथड है। पाथ डिफरेंस इच्छानुसार उत्पन्न कराया जा सकता है उससे, और लाइट जब कौन सी लाइट कब पोलराइज होगी इसका कंडीशन क्या होगा। फेज डिफरेंस ओ एंड ई रे के बीच में कितना रहकर सुपरपोज कराया जाएगा तो लीनियर पोलराइजेशन होगा, सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा। ये CRO के स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसको सुपरपोज करा करके तरह तरह के लाइट को पोलराइज कर लिया जाता है। डिटेक्ट कैसे किया जाता है लाइट को, ये एक कंसेप्ट होता है कि पोलराइज लाइट कैसे डिटेक्ट होगी कि किस कैटेगरी में पोलराइज है। तो ये सब आगे लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।